हम लोग केवल उनसे उनकी सांत्वना के माध्यम से मिलना चाहते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनको महसूस करना चाहते हैं। या तो हमें आप उसका कहीं भी लिखित में दिखा दीजिए कोई परमिशन है कि भाई ऐसे सामाजिक लोगों को या पारिवारिक लोगों को ना मिलने की परमिशन है। सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सत्ता पे बैठे तो आपको निचला वर्ग नहीं दिखता। अगर कुत्ता खो जाए तो उसको ढूंढ लिया जाता है, आपके किसी कर्मचारी को चोट लग जाए तो पूरा हॉस्पिटल घर पे आ जाता है। अगर उनकी जिम्मेदारी हम परिवार के साथ भी नहीं ले सकते, उनसे मिल नहीं सकते, तो हम ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं समझते। जय भीम, जय संविधान। कि हम लोग यहाँ पर एक सामाजिक दायित्व के नाते उस परिवार से मिलना चाहते हैं जिसकी एक बेटी अपहरण की गई है और उसे बचाने के चक्कर में उसकी माँ उसके लिए शहीद हो चुकी है। इतना घोर अत्याचार और अन्याय आप सभी के घर में बहन बेटियां हैं, क्या आप अपने परिवार के साथ उस सामाजिक तत्व को और उस सामाजिक विचारधारा को, परिवार को सामाजिक तौर पर नहीं मिलने दे सकते हैं? तो ऐसे संविधानिक तौर पर जो हमने सरकार बनाई है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सरकार से और हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर हमें परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए। अन्यथा आपके सामने बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो आपके साथ आंदोलन करने के लिए, आपका देश बंद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस देश में 75% से ज़्यादा SC, ST, OBC समाज के लोग रहते हैं। क्या वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है? आप ये बताएं कि किस माध्यम से आप हमें रोक सकते हैं, क्योंकि ये देश हमसे ही तो बना है, वो परिवार, वो समाज हमसे ही तो मिलके बना है। क्या हमारी जिम्मेदारी को आप रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं कि हम एक सामाजिक तौर पर उस परिवार से नहीं मिल सकते जिससे जुड़कर हम बने हुए हैं? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि आपने एक लड़की का दिन दहाड़े आपकी सरकार के समय में उसको किडनैप किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसकी माँ के साथ ऐसा अन्याय हुआ है कि वो अपने आप को समाप्त कर चुकी है। क्या इसकी जिम्मेदारी किसी समाज की नहीं है? हम लोग केवल उनसे उनकी सांत्वना के माध्यम से मिलना चाहते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनको महसूस करना चाहते हैं। बेटियां प्रत्येक व्यक्ति के घर में हैं और समाज परिवार से और समाज से मिलकर देश बना है। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि समाज की और सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें उनसे मिलने की परमिशन दी जाए? या तो हमें आप उसका कहीं भी लिखित में दिखा दीजिए कोई परमिशन है कि भाई ऐसे सामाजिक लोगों को या पारिवारिक लोगों को ना मिलने की परमिशन है, वरना देश आपके साथ आज भी खड़ा है। क्योंकि इस देश के जो 75% लोग हैं उन्हीं ने आपको सत्ता में बिठाया है। सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सत्ता पे बैठे तो आपको निचला वर्ग नहीं दिखता। आपका कुत्ता खो जाए तो उसको ढूंढ लिया जाता है, आपके किसी कर्मचारी को चोट लग जाए तो पूरा हॉस्पिटल घर पे आ जाता है, और किसी की बहन बेटी अगर किडनैप हो गई, 2 दिन हो गए उसे समाज से गायब हुए, तो ये प्रशासन ने जो यहाँ पे नाकाबंदी लगाई हुई है, क्या आपने इतनी जो जोर लगाए हैं यहाँ पब्लिक को रोकने के लिए, क्या आपने उतना जोर उन कमीने दरिंदे लोगों को रोकने के लिए लगाए हैं अभी तक? सरकार विफल होने पर ऐसे काम करेगी क्योंकि वो अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। आप केवल कुछ लोगों को रोक सकते हैं। जब ये जन सैलाब आपसे के सामने आ जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से आराम से हमें परमिशन नहीं दे सकते हैं। जब ये जन सैलाब विरोध आपके सामने बैठेगा, आपके सामने धरने होंगे, तो आपका जो ऊपर से आदेश मिला हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप किसी आंदोलन को नहीं रोक सकते। आप व्यक्ति को रोक सकते हो, आप कुछ लोगों को रोक सकते हो, आप कुछ लोगों के संगठन को रोक सकते हो। क्या पूरा देश इस घटना के लिए आपकी घोर निंदा करता है? और सरकार से हम चाहते हैं कि उस बेटी को, जो एक परिवार की इज्जत कही जाती है, उसको सम्मान वापस मंगवाया जाए, उसको खोजबीन उसकी बहुत तेज कर दी जाए, क्योंकि उनके परिवार पर उनकी माँ चली गई है, उनकी बेटी गायब है। आप सोचिए उस परिवार पर कितनी बड़ी प्रताड़ना है। इसका जवाब कौन देगा? अगर सरकार नहीं देती है तो कौन जिम्मेदार है? सरकारें पहले भी थी, आएंगी भी, जाएंगी भी, लेकिन ऐसी सरकार
जो अपनी बेटियों को दिन दहाड़े कहीं से किडनैप कर ले, हमें ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं अपने समाज के लोगों से कि वो मजबूत हों और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए अगर सामने वाला बार करता है तो आप उसके लिए 100% तैयार रहें। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, जब तक आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उस बेटी को ढूंढने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किए जाने चाहिए। और ये एक चुनौती है कि आप उसे कितने टाइम में ढूंढ के लाते हैं। क्या 2 दिन में आपसे एक बेटी बरामद नहीं हुई? क्या आप नहीं जानते कि वो गुंडे कौन थे? जब उनके परिवार तक का नाम आपको पता है, परिवार के माध्यम के लोगों का नाम आपको पता है, तो क्या वो परिवार के माध्यम देश से गायब हो गए? क्या वो 24 घंटे में आपके पास उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मिला? भेदभाव है, भेदभाव। ये एक जातिगत भेदभाव है, ये एक सामाजिक भेदभाव है। ये सरकार ने हम लोगों के साथ ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हम अपने लिए आवाज उठाएं। तो आप शासन को आगे ला दीजिए, प्रशासन को आगे ला दीजिए। खिलाड़ी जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, दिन भर इतनी सारी घटनाएं जो इस देश में होती हैं। आप मध्य प्रदेश की घटना सुन लीजिए, दिन भर में वहाँ पे 40 लड़कियां गायब होती हैं। शाम होते ही घर से बाहर निकलती हैं तो वो गायब कर दी जाती हैं। क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी अपनी बहन बेटियां नहीं है तो पूरे देश की बेटियां उनकी नहीं है? जहां सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस सरकार ने जो नारा दिया है वो अपनी बेटी के लिए दिया है क्या? समाज की बेटियां भी तो उन्हीं की बेटियां हैं और इस देश की प्रत्येक बेटी का दायित्व और जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उसकी रक्षा का दायित्व उनका होना चाहिए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आज शाम तक उस बेटी को बरामद करने के लिए प्रशासन को आगे बढ़ाएं, ना कि सामाजिक दायित्वों को रोकने के लिए। जितनी पुलिस हम लोगों को रोकने के लिए कहना चाहते हैं कि जितना भी दायित्व आपका है वो सबसे पहले उस बेटी को ढूंढना है। अगर आप 2 दिन में उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, 4 दिन में आप उसको गायब कर देते हैं तो भी सरकार कुछ नहीं करेगी। फिर तो ये तो वामसेफ संगठन मैं तो आपसे, सरकार से, हम लोग सभी मिलकर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जितनी आपने यहाँ प्रशासन सुरक्षा दे रखी है ना, उतनी सुरक्षा हमारी बेटी को ढूंढने में लगा दीजिए, हमारी बेटी वापस कर दीजिए। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, वामसेफ के माध्यम से हम आपको यही अवगत कराना चाहते हैं कि सामाजिक तत्व आपके सामने है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो देशव्यापी आंदोलन, चक्का जाम या देश में धरने प्रदर्शन हर जगह शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति और हर परिवार के साथ बेटियां हैं। उनकी, वो किसी की माँ है, वो किसी की बीवी है, वो किसी की बेटी है। प्रत्येक व्यक्ति बेटियों के साथ समाज में और परिवार में रहता है। अगर उनकी जिम्मेदारी हम परिवार के साथ भी नहीं ले सकते, उनसे मिल नहीं सकते, तो हम ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं समझते हैं।